राहुल गांधी जी कैसे बयान दे रहे हैं उसको गंभीरता से मैं सोचता हूँ कि कोई भी नहीं लेता है। अब ऐसी बोल दी बात कि सुनामी आने वाली है। आप देखिए दुनिया की जो स्थिति है उससे भारत की स्थिति श्रेष्ठतम है। जो वर्तमान समय में आप दुनिया के किसी भी देश, स्वयं अमेरिका की देख लो, खुद अमेरिका जो अपने आप को सुप्रीमो समझता है उसकी स्थिति क्या है इस समय? वहाँ की विकराल स्थिति है। इवन फ्यूल की भी वहाँ पर प्रॉब्लम है। जो बनाता है, जो मतलब जहाँ से कि वितरण व्यवस्थाएं जो अपने कंट्रोल करके रख रहा है उसकी खुद की स्थिति खराब है। सभी मामलों में भारत की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित है, बहुत संभाल रख रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत व्यवस्थित तरीके से इस देश को संभाला है। चाहे डीजल पेट्रोल गैस का मामला हो, चाहे आर्थिक आधार हो, आर्थिक मामले हो, सभी मामलों में हमारा देश दुनिया की तुलना में बहुत अच्छी स्थिति में है। जो संदेश दिए देश के प्रधानमंत्री जी ने कि मितव्ययी बनो, अब उसको लेकर के और राहुल जी ने पता नहीं क्या सोच लिया। इमरजेंसी की बात कभी भी ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस ने लगाई थी 1975 में, देश में कैसे आपातकाल लगा दिया था, मौलिक अधिकार लोगों के समाप्त कर दिए थे, और वो ये कह रहे हैं हम पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसा कोई होने वाला नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत व्यवस्थित तरीके से, सारा अनुभव है उनके पास, उन अनुभवों का लाभ लेकर के इस देश को बहुत अच्छा संभाल रहे हैं। आज दुनिया के किसी भी नेता के बारे में सोच लो, जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं उनमें से मैच्योर्ड, सबसे अनुभवी, विवेकशील, राजनीतिक, कूटनीतिक सभी दृष्टिकोण से, आर्थिक मामलों के भी विशेषज्ञ, किसी भी विषय पर ले लो, मैच्योर्ड है, परिपक्व है, समझ रखते हैं। आपको मालूम है कि कोविड आया था, पहले सावधान किया, जनता को सावधान किया, डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए सावधान किया, फिर वैक्सीन भी यहाँ बनवाई, दुनिया को भी दी। पहले ये तो राहुल गांधी जी कहते थे ना कि ये मत लगाओ मत लगाओ, और बाद में ऐसे लाइन में लगे कि कहाँ है ही नहीं, ख़त्म हो गई, हमको लगाना है, अब कमाल हो गया। क्या बोलते हैं, बाद में समझ में आती है, लेट। ये उनकी स्थिति है। अध्यक्ष जी, हनुमान है आपके बयान को लेकर, और कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने कहा कि सार्वजनिक रूप से या तो माफी मांग ले, वरना सुप्रीम कोर्ट के जो वकील द्वारा तो भिजवा दिया, फिर जो कानूनी कार्रवाई वो आपके खिलाफ करेंगे। किस तरह देखते हैं? मैं प्रति प्रश्न करूं आपसे, क्या हनुमान जी बेनीवाल जैसी राजनीति पसंद करते हो आप? नहीं करते ना, तब फिर क्यों टीआरपी बढ़ा रहे हो उनकी? क्यों बढ़ा रहे हो? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जो व्यक्ति जिनके पास में शब्दों का अकाल पड़ गया है, उचित संबोधन नहीं कर सकते, हल्के शब्दों का प्रयोग करते हैं विपक्षियों के, विरोधियों के लिए, ये राजनीति में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, उन्होंने नोटिस दिया, कोई बात नहीं, हमारे लोग जवाब देना उचित समझेंगे तो देंगे, क्या देना है वो भी तय कर देंगे कि देना कि नहीं देना, कि क्या करना, वो विचार करके कर लेंगे। हम पर आरोप लगाया है एक कि आपने फला मंत्री को क्लीन चिट दे दी। पहले बात तो न तो मैं क्लीन चिट देता हूँ, न कोई मेरे क्लीन चिट देने से कोई कानून बदलता है। ये उनको क्या लेने देना, मेरी पार्टी, मेरा व्यक्ति, मैं जानता हूँ, उनको क्या लेने देना। दूसरा आरोप उन्होंने लिखा है कि आपने ये कहा कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति का समाज में सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। तो प्रार्थना करना गुनाह है और चाहिए कि मांग करना गुनाह है? ये अपराध मेरा है। अब मैं क्या जवाब दूं, बताओ। मैंने प्रार्थना करना भी गुनाह है क्या? और चाहिए शब्द है, उसमें भी गुनाह है क्या? अब भगवान जाने, उनकी अब विवेकशीलता वो जाने। मैं तो खैर हमारे लोग तय कर रहे हैं उस विषय पे। अजय कुमार जो नए महामंत्री संगठन बने हैं, वो 6 तारीख को आने की सूचना है,
क्योंकि 8 तारीख तक नामांकन करना है राज्यसभा की सीटों के लिए, बीजेपी की अब तक जो नाम है वो कब तक के हो जाएंगे? क्या उसके लिए कोई बैठक बुलाई गई है? क्या है? देखिए, हमने कोर कमेटी की बैठक कर ली और हमने जो सुझाव देना था दे दिया। ये राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है कि वो विवेक से राष्ट्र को ध्यान में रख करके वो निर्णय करते हैं, वो करेंगे। जब समय पर कर देंगे और हम नामांकन भी समय पर भरवा देंगे। हाँ, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमारे ऊपर उपकार किया है कि हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे महामंत्री संगठन का, और हमें एक बहुत अच्छे अनुभवी योग्य संगठन महामंत्री दिए हैं। अब मैं तो एक ही बात कहूँगा कि अब अजय आ रहे हैं, तो अजय आने के बाद तो फिर हम अजय बनेंगे।